हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल डबिंग बाबू चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में जिसका नाम कोचिंग सेंटर का नाम है दृष्टि कोचिंग सेंटर, जिसको चलाते हैं विकास सर, जो कि आईएएस की तैयारी करवाते हैं। और उन्होंने माता सीता को लेकर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। मतलब कोई भी आकर हिंदू धर्म के खिलाफ मुँह उठाकर चला आता है और कुछ भी बोल देता है, और जनता चुपचाप सुनती रहती है, बर्दाश्त करती रहती है और देखती रहती है। इन्हीं का फ़ायदा उन्होंने भी उठाया है और माता सीता को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, बहुत ही गंदे तरह से टिप्पणी की है। और कहा है कि आप खुद ही सुनिए इस वीडियो के क्लिप में क्या कहा है। जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार कुत्ते के द्वारा चाटी गई घी को हम उपयोग में नहीं ला सकते, उसी तरह तुम मेरे लायक नहीं हो। ऐसा कब कहा उन्होंने रामायण में? और बाद में जब उनसे सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, या फिर उसके कोई दूसरे अगल बगल के कोई चैप्टर में कहा गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग बस आपस में आप लोग को उलझा रहे हैं और लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ये लोग सारा फंडा ऊपर से सेटअप है और सब चीज़ ऊपर से मिला हुआ है। बस ये सिर्फ हम एक जरिया बने हुए हैं, बाकी कोई करवा कोई और रहा है। और विकास सर इतना, वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कहता है जो कि हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाला होता है। कभी वो कहते हैं कि धर्म गुरुओं की ज़रूरत नहीं है, तो भाई कोचिंग सेंटर में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जब डायरेक्ट कोई लड़का आईएएस का तैयारी कर सकता है, तो तुम बीच में दलाल बन के क्यों बैठे हुए हो? और भी ऐसी बहुत सारी बातें वो कहते रहता है। और जब उनसे कोई सफाई मांगता है तो वो कहता है, मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा, मैंने बस उस लफ्ज़ को दोहराया है। तो आप सोचिए कि इतना घटिया तरीके से इतना ऊँचे सोच वाले व्यक्ति अगर कहेंगे तो दूसरा कोई क्या करेगा? आप ही बताइए कि कोई भी किसी को भी छेड़ने की क्या ज़रूरत है? किसी के धर्म के बारे में बोलने की क्या ज़रूरत है? मानते हैं अगर आपको धर्म पसंद नहीं है तो चले जाइए, कोई दूसरा धर्म अपना लीजिए, रहेंगे उसी धर्म में, नाम रखेंगे उसी धर्म का, और बाद में गाली भी उसी धर्म को देंगे। यही है हमारे सिस्टम का सारा एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि अगर वो पढ़ाते हैं और अगर गुरु होकर ऐसा गंदा ज्ञान देंगे तो बच्चे पर क्या असर होगा? यही असर होगा कि अगले बार वो फिर अगर वो सीएम पीएम या कुछ भी बनते हैं तो वो भी जाकर वही सोच रखेंगे जो ये सोच रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है, क्योंकि बड़े शिक्षक हैं, आईएएस हैं, तो इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही बुरा है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर बड़े से बड़े एक्शन लेना चाहिए। और अब जो है एक ट्रेंड चलाया जा रहा है बहुत ज़ोरों शोरों से कि बैन दृष्टि कोचिंग सेंटर। ये बहुत अच्छा है, इसको ज़ोर शोर से चलाते रहिए और बने रहिए इनको नीचे गिराने में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को तो कोचिंग सेंटर क्या, ऐसे लोगों को तो भारत में रहना नहीं देना चाहिए, इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वहाँ जाके तुम पूरा कूद फान करो और रहो वहाँ के हिंदू के साथ, और हिंदू धर्म को खुद गाली देते रहो और मिटते रहो, जैसे वहाँ की स्थिति है। ऐसा इन लोगों को करते कैसे हैं समझ में नहीं आता है। बहुत ही गंदा इन लोग का घटिया आदत हो गया है। और हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन भारत में ऐसा होता है कि कोई न कोई पैदा हो जाता है और हिंदू धर्म को गाली दे देता है। अदर धर्म को ऐसा कोई गाली दे तो मान जाए। हमारे धर्म को सस्ता पाया गया है और ऐसे ही किया जा रहा है। बाकी गाइस, मैं आपसे फिर बात करता हूँ दूसरे वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, ख़त्म।